पहले तुम बोलो। मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अमृत कुमार है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। किस पर डिस्कस करोगे? कंप्यूटर पर। मशीन क्या होती है? मशीन एक उपकरण है जो हमारे काम को आसान बनाती है। जैसे वॉशिंग मशीन, इस्त्री, बल्ब, आगे फ्रिज। बोलो, घबराओ नहीं, बोलो बोलो। बोल रहे हैं। डरना नहीं है। बोलो। और मिक्सर इत्यादि। और पूछो ना। तो आप तुम पूछो। कॉमन नाउन क्या है? कंप्यूटर में हो रहा है। कंप्यूटर। हम गाने किसमें स्टोर करके रखते हैं? दो चैप्टर का तुम जिससे कपड़े धो जाते हैं। वॉशिंग मशीन। जिससे कपड़े धो जाते हैं, वॉशिंग मशीन। कपड़े धो जाते हैं। जैसे क्या? आगे हम पूछे आप। जिससे मिल्क शेक बनाया जाता है। पूछो। इससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। लैम्प। जिससे फोटो खींचते हैं। कैमरा। तुम बोलो। डरना नहीं है, करो। डर जाती है। कंप्यूटर टॉपिक ना था तुम्हारे बाबू? यस सर। हाँ तो कंप्यूटर में पूछो ना। यस सर। सर 2 ही चैप्टर तक का पूछा जाएगा। आज पूछो, जितने पूछना पूछो। तो क्या दिक्कत? पूछो। 2 चैप्टर में एक और क्वेश्चन है। नहीं पूछना है सर हम पूछे? हाँ पूछो। जिससे फिल्म देखते हैं। टेलीविजन। सर 2 चैप्टर में इतना ही था। इतना था? यस। आगे तैयारी नहीं की है? यस सर, याद है। आगे होगा ना तैयारी? यस सर। हाँ ठीक है, निकलो। मेरा नाम अंकुश कुमार है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम आइडियल एकेडमी स्कूल है। मेरा नाम नूरिता कुमारी है। मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। मेरा किस टॉपिक पर डिस्कस करोगे? इंग्लिश में। इंग्लिश में? ठीक है, करो। मटेरियल किसे कहते हैं? जोर से बोलो। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तोल सकते हैं। मटेरियल नाउन के 5 उदाहरण। ऑयल, वाटर, मिल्क, मक्खन, राइस। बिजली को कौन सा नाम कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन उसे देख। जोर से बोलो। जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? पूरी जाति का बोध होता है। पूरी जाति का बोध होता है, इसे कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? पूरा समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं।
प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थानीय वस्तु के नाम को प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश पूछो, करती है। चलो बाबू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 5 उदाहरण। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 5 उदाहरण: बिजली, हवा, लव, ऑनेस्ट, गुडनेस। कॉमन नाउन के 5 उदाहरण: कैट, डॉग, पेन, बॉय, गर्ल। मेरा नाम शिवम कुमार है, क्लास 1 में पढ़ता हूँ। मैं कंप्यूटर में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम अर्जुन कुमार, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। किसका डिस्कस करोगे? मैं कंप्यूटर पर डिस्कस करूंगा। मशीन क्या है? मशीन एक उपकरण है जो हमारे काम को आसान बनाती है, जैसे फ्रिज, टेलीविजन, ताला, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन। ये सभी हमारे काम करने में हमारी सहायता करती है, जिससे हम कपड़े धोते हैं। वॉशिंग मशीन, जिसमें मिल्क शेक बनाया जाता है। मिक्सर। तुम बोलो। जिससे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। लैंप, जिस पर हम फिल्में देखते हैं। टेलीविजन। सर हो गया। हो गया? यस। और करोगे? बस अब इतने? नहीं। आगे से और ज्यादा करोगे ना? चलो, यस। बहुत अच्छा। मेरा नाम किस्मत है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं कंप्यूटर में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम शिवानी कुमारी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं कंप्यूटर पर डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर के एक मशीन, यह एक मशीन है, 140 मशीन है, बिजली से चलती है। कंप्यूटर 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 के एक विशेष कंप्यूटर की 2 विशेषताएं बताओ। यह एक मशीन है, यह 140 मशीन है, यह बिजली से चलती है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करते हैं, यह हमेशा सही उत्तर देते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। दूसरा क्वेश्चन करो। कई एक कार्य लिखे जो जिससे कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। चित्र बना सकते हैं तुमको। हम कंप्यूटर पे अनेक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर पे कैसे? कंप्यूटर चित्र बना सकते हैं, कंप्यूटर गणनाएं कर सकते हैं, कंप्यूटर सूचनाएं कर सकते हैं, कंप्यूटर पर चित्र बना सकते हैं, कंप्यूटर पर रंग भर सकते हैं। तुम बोल दो। इस कंप्यूटर पर दस्तावेज और चित्र छाप सकते हैं। हम इस पे चित्र बना सकते हैं, या हमारे साथ खेल सकता है, या हमारे साथ पढ़ सकता है, या बड़ी बड़ी गणनाएं को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर ऐसे दो कार्य लिखे जो कंप्यूटर चिप्स बना सकते। चिप्स को कर। ऐसे 2 स्थान का नाम लिखे जहाँ पे कंप्यूटर चिप्स लगा है। 2 रिमोट
मोबाइल। कंप्यूटर की 3 विशेषता। कंप्यूटर की 3 विशेषता। यह एक मशीन है, यह एक स्वचालित मशीन है, यह बिजली से चलती है, यह तेजी से कार्य करता है, कंप्यूटर आधुनिक तेज गति करता है। यह एक मशीन है, यह एक स्वचालित मशीन है, यह बिजली से चलती है। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, यह आराम के बिना कई घंटे कार्य कर सकता है। यह तेजी से कार्य करता है, कंप्यूटर अत्यधिक तेज गति से कार्य करता है। यह बड़ी बड़ी गणनाएं सेकंडों में कर सकता है। नहीं करेंगे सर। हो गया? आगे की तैयारी अच्छा से करके आओगे ना? ठीक है सर। मन से पढ़ोगे ना? घर में पढ़ती है? झूठ बोलती है? सर पढ़ते हैं। कितना देर पढ़ती है? बदमाशी भी करती है? हाँ? ड्रेस घरे में रखती है? हाँ? गंदा था। कल से तैयारी अच्छा से करके आओगे? यस सर। ठीक ना? आप जो है हमेशा बनेगा, समझ गया ना? यस सर। सप्ताह में 1 दिन, ओके? समझ गया? चलो। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम है आइडियल एकेडमी ईडी स्कूल। मैं कंप्यूटर में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम आदित्य है, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरा स्कूल का आइडियल एकेडमी है। मैं कंप्यूटर में डिस्कस करना चाहता हूँ। कंप्यूटर की विशेषता है नाम। कंप्यूटर एक मशीन है, एक संचालित मशीन है, बिजली से चलती है। जोर से बोलो ना, जैसे बोल रहा था। कंप्यूटर हमें अनेक प्रकार से कैसे सहायता कर सकता है? कंप्यूटर गणनाएं कर सकती है। कंप्यूटर यह सूचना रिकॉर्ड कर सकता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर चिप्स लगे होते हैं, उसके कारण 5 उदाहरण। रिमोट कंट्रोल, रेफ्रिजरेटर, सेल फोन, कैलकुलेटर, वीडियो गेम। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, एक स्वचालित मशीन है, बिजली से चलती है। तो कंप्यूटर के 4 उदाहरण। 4 कंप्यूटर यह मशीन है, यह एक संचालित मशीन है, बिजली से चलती है, इसमें भावना नहीं होती है। यह बड़ी बड़ी गणना को सेकंडों में कर सकता है। यह हमारी रो अथवा हंस नहीं सकता है। तो कंप्यूटर की एक विशेषता है। कंप्यूटर की एक विशेषता है, कंप्यूटर एक मशीन है, यह स्वचालित मशीन है, ये बिजली से चलती है। सर ग्रामर में पूछे? हाँ पूछो। प्रोपरनाउन का उदाहरण। प्रोपरनाउन क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के खास नाम प्रोपरनाउन कहते हैं। उदाहरण पूछा। बोलो आगे। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पूरे जाति का बदल से कॉमन नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल जिसे हम जिसे हम जिसे हम नाप या तोल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते, इसे मटेरियल नाम। उदाहरण कुछ नहीं। पूछो। तो हमने पूछ लिया। नाउन। नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को किसी स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। वर्ब बोल।
वह शब्द है जो एडजेक्टिव का बोध होता है। सर गलत 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 है। वर्ब वह शब्द है जो किसी काम करने दिशा स्वामित्व का बोध होता है। सुनो इधर, तुम तैयारी करके नहीं आया है? हाँ? यस। जोर से बोलो ना। यस सर। मन में नहीं पड़ता है? यस। अगली बार अगर तैयारी नहीं करके आओगे तब पिटाई लगेगा, समझ लो। ओके? यस सर। ठीक है। मेरा नाम किशन कुमार है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम आइडियल एकेडमी स्कूल है। मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। मेरा नाम पीयूष कुमार है। मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। विषय कंप्यूटर में डिस्कशन। मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कशन। डाटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर को डाटा जो कंप्यूटर को दी जा सकने वाली प्रत्येक सूचना चित्र शब्द अक्षर अथवा और अक्षर अथवा दिए गए निर्देशों के रूप में कार्य करता है। प्रोसेसिंग क्या है? इसके बाद कंप्यूटर इस डाटा पर कार्य करता है। कंप्यूटर इसे इकट्ठा करता है दिए गए निर्देशों के अनुसार। इस पर कार्य करता है, इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। इनपुट क्या है? इनपुट जो डाटा पर हम कंप्यूटर को देते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनाता है? आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग डाटा डिवाइस मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। कंप्यूटर की विशेषता है? इसमें भावनाएं नहीं होती है। यह एक साथ बहुत से कार्य कर सकते हैं। यह गणनाएं कर इसमें भावनाएं नहीं होती है। इसे गणनाएं करने में यह एक बार कार्य कर सकता है। पूछो, इस करारो पूछो। इन्हें पूछता तुम्हें पूछो कुछ। आउटपुट क्या है? और आउटपुट इस परिणाम प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर एक परिणाम देता है। उस परिणाम को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डिपार्टमेंटल स्टोर में निम्नलिखित कार्यालय में किया जाता है। इसके 4 उदाहरण। क्या उदाहरण? बचत खाता बनाने में, माल का रिकॉर्ड रखने में, कर्मचारी का रिकॉर्ड रखने में, बिल बनाने में। अभी तैयारी अच्छा से करके आओगे ना? यस सर। मेरा नाम कोमल कुमारी। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं विषय कंप्यूटर से डिस्कस करूंगी। मेरा नाम पूजा कुमारी। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज डिस्कशन जा रही हूँ करने कोमल के साथ। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर स्वचालित मशीन है। यह एक तेजी से कार्य करने वाली मशीन। इसमें भावनाएं नहीं होती है। कंप्यूटर के मुख्य 4 भागों के नाम। माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। डाटा क्या है? कंप्यूटर को दी जा सकने वाली प्रत्येक सूचना जो चित्र, अक्षरों अथवा निर्देशों के रूप में दी जा सकती है उसे हम डाटा कहते हैं। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग
इसके बाद कंप्यूटर सीपीयू, इसके बाद कंप्यूटर डाटा पर कार्य करता है और निर्देशों को इकट्ठा करता है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। इनपुट क्या है? जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। आउटपुट क्या है? प्रोसेसिंग के बाद एक कंप्यूटर परिणाम देता है, उस परिणाम को हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, यह एक बिजली से चलने वाली मशीन है। इसमें भावनाएं नहीं है। कंप्यूटर की आराम करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम तुम सवाल नहीं करती है? करो दोनों करो का सवाल। सीपीयू का दिमाग कौन कहलाता है? सीपीयू का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू। एक स्टोरेज डिवाइस जिसमें कुंजियां होती। कीबोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम क्या? कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस मिलकर प्रोसेसिंग डिवाइस मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता। उसे हम डैश और डैश डिवाइस मिलकर कंप्यूटर सिस्टम। बजट बनाने में, खाते बनाने। एक हो गया? आगे की तैयारी अच्छा से करोगे ना? यस। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैं कंप्यूटर में डिस्कस करना। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं कंप्यूटर में डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित अब तक की सबसे उपयोगी मशीन है। यह हर स्थल पर देखे जाते हैं, जैसे घर, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है। इसका अर्थ है गणना करना। अतः यह गणना करने वाला साधन है जो कि अत्यधिक गति से गणना कर सकता है। इनपुट किसे कहते हैं? वे डाटा जिस कंप्यूटर में जिस डाटा पर देते हैं वो इनपुट। जोर से बोलो ने। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे यह गणना कर सकता है, यह कंप्यूटर संचार में स्थापित कर सकता है, यह सरल तार्किक के नियम को निर्णय ले सकता है, और कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणना कर सकता है। आउटपुट कंप्यूटर को दी गई सूचना एवं गणना के परिणाम को आउटपुट कहते हैं। सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश का प्रणाली एवं संबंधित अभिलेख जो कंप्यूटर से विभिन्न कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर।
हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड आदि। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज कंप्यूटर या भविष्य में उपयोग के लिए सूचनाएं को संग्रहण कर सकता है, इसे स्टोरेज कहते हैं। रेलवे स्टेशन में उपयोग कंप्यूटर कंप्यूटर का उपयोग रेलवे स्टेशन में टिकट आरक्षण के लिए होता है। मार्ग में पड़ने वाले स्टेशन और कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने में। ऐसे 5 स्थान का नाम बोलो जहाँ कंप्यूटर का उपयोग होता है। कार्यालय, बैंक, शिक्षा विद्यालय, ग्राफिक्स एनिमेशन, प्रोसेसिंग कंप्यूटर को दिए जाने वाले डाटा को कंप्यूटर जिस डाटा पर कार्य करता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। पूछो। अंतरिक्ष अन्वेषण में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? अंतरिक्ष अन्वेषण में कंप्यूटर का अंतरिक्ष यान संभव नहीं है। हवाई अड्डों का तैयारी नहीं की है तुम? सर की है। तो फिर जवाब क्या देती है? अच्छा से डर जाती है? क्या डरती है? हाँ? चलो। मेरा नाम सुहानी है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। जोर से बोलो। मैं कंप्यूटर में डिस्कस। मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। मैं कंप्यूटर में डिस्कस। मशीन क्या है? मशीन एक उपकरण है जो हमारे काम को आसान बना। जोर से बोलो। जिससे कपड़े धोए जाते हैं। वॉशिंग मशीन जिससे जोर से बोलो। जिससे फिल्में देखते हैं। अरे जोर से बोलो, जोर से। फोटो कैमरा। इनपुट का डेफिनेशन। इनपुट वह सूचना होती है जिससे हमको कंप्यूटर इनपुट कर सकता है। प्रोसेसिंग वह कार्य होता है जिससे ये फदर कर रही तुम लोग। जोर से बोलो। के बाद हमको नहीं आता, तुम बोलो। प्रोसेसिंग वह कार्य होता है जिसे कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर इनपुट पर आउटपुट कर देगा। आउटपुट वह परिणाम होता है जिसे प्रोसेसिंग के बाद हम कंप्यूटर से प्राप्त अपने 5 मुख्य सिर, चेहरा, पेट, जांघ। इधर सुनो, हाथ। इधर सुनो, इधर घूमो। मम्मी खाने नहीं देती है? खाना देती है। जोर से बोलो। देती है। खाना देती है? यस सर। हाँ? हाँ। तो मुंह से आवाज काहे निकलता है? क्या बोलती है? सुनाई पड़ता है? हमारी मम्मी देती है खाना? झूठ बोलती है? हाँ? कितना रोटी खाती है? एक ही रोटी खाती है? एक रोटी से पेट भर जाता है? दिन भर में एक रोटी खाती है? सुबह शाम मिलाकर एक रोटी? सुबह एक रोटी, शाम एक रोटी। तुम? हाँ? अब एक रोटी खाने से तुम जवाब दे देती है ना? अब आज तब नहीं आता है पूरा। आज से खाओगे क्या रोटी? सुबह 2 रोटी, दोपहर 2 रोटी, शाम 2 रोटी। समझ गए ना? फिर रात में खा लेना। दूध खाती है? क्यों नहीं खाती है दूध? दादी नहीं देती। दादी दूध नहीं देती है?
दादी से लड़ के ले लेगी, समझ गए ना? दादी से लड़ के दूध ले लेगी, समझ गए ना? ओके। कॉपी है तुम्हारा? मेरा नाम शीतल कुमारी है। मैं क्लास 5 की छात्रा हूँ। मैं अपने टीचर से मेरी टीचर आज मुझसे क्वेश्चन पूछेगी। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू में स्थित होता है। पहले बताओ कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर गणना करती है और 140 मशीन है। कंप्यूटर 140 मशीन है और कंप्यूटर डाटा को निर्देश करती है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के भीतर एक फाइबर कांच की प्लेट होती है। इस प्लेट को मदरबोर्ड कहते हैं। यह किसका बना होता है? यह फाइबर कांच का बना होता है। क्यों बना होता है फाइबर कांच का? क्योंकि फाइबर कांच में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। बहुत अच्छा। पावर सप्लाई यूनिट पर कुछ पंक्तियां बताना है। पावर सप्लाई यूनिट में 5 वोल्ट और कुछ में 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है। पावर सप्लाई यूनिट के भीतर सीपीयू सिस्टम यूनिट स्थित होता है। और आगे बताओ बैटरी क्या है? बैटरी डायरेक्ट करंट अर्थात सिस्टम यूनिट के भीतर एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस को बैटरी कहते हैं। बैटरी डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है। इससे दृष्ट धारा की आपूर्ति करती है, उसे हम कहते हैं बैटरी। उसके बाद बताओ मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं? मुख्य मेमोरी उन सूचनाओं एवं मुख्य मेमोरी का उपयोग उन सूचनाओं एवं निर्देशों को स्टोर या संग्रहित करने में होता है जो वह कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर का सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह सोचने का कार्य करता है। यह ऑपरेटर के द्वारा दी गई सभी सूचनाओं को निर्देश करता है। सूचनाओं को ग्रहण करता है। सीपीयू के विभिन्न भागों के नाम बताना। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? सीपीयू के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट। बहुत अच्छा। और दूसरा बताओ पोर्ट का अर्थ क्या है? पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसका नाम भी बताना। सिस्टम यूनिट में एक सिस्टम पोर्ट्स के द्वारा जोड़े जाते हैं। सिस्टम पोर्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं। पता पोर्ट कंप्यूटर की बोलो आगे। नहीं याद है? आगे बताओ समांतर पोर्ट एवं क्रमिक पोर्ट में क्या अंतर है बताना है। मेरे से आगे याद नहीं है। क्या आगे याद ही नहीं है? ठीक है, आगे तैयारी करता है ना।